नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आपको बता दें कि न्यूज नेशन लगातार दिशा को इंसाफ दिलाने की मुहिम उठाए हुए है। न्यूज नेशन लगातार कह रहा है कि दिशा केस की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिस तरह से लगातार न्यूज नेशन ने खुलासा किया है, चश्मदीद ने कथित तौर पर आकर ये दावा किया है न्यूज नेशन पर कि दिशा साल्यान की मौत नहीं थी बल्कि मर्डर था और रेप के बाद किया गया मर्डर था। न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने दिखाया पार्टी का एक एक राज बताया। हमने चश्मदीद के खुद किए गए दावों की भी पड़ताल की, कुछ दावों की जो 100% सही साबित हुए। चश्मदीद के दावों में कितना दम है या नहीं, ये जांच का विषय और हमने सीबीआई को ये तमाम सबूत सौंप दिए हैं चश्मदीद की आइडेंटिटी के साथ। अब सवाल यह है कि चश्मदीद मुंबई पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? क्या मुंबई पुलिस ने एसओपीज फॉलो नहीं किए थे दिशा साल्यान की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के बाद? वो लोग जो पार्टी में शामिल थे अंडरग्राउंड क्यों हो गए? 14 मंजिल से दिशा 20 फीट आगे जाके कैसे गिरती हैं अगर सुसाइड भी करती हैं? दिशा के कपड़े फॉरेंसिक लैब में भेजने में देरी क्यों हुई? ये तमाम सवाल महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जो इन्हीं सवालों पर इस चर्चा में शामिल होंगे कि क्या महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस खाकी और खादी का ये कॉकटेल किसी को बचा रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। रेप किया फिर बिल्डिंग से फेंका। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया है, उसको बिल्डिंग से फेंका है। दिशा साल्यान केस के चश्मदीद के खुलासे, सीबीआई को सौंपे गए चश्मदीद के सबूत और दिशा साल्यान को इंसाफ दिलाने की न्यूज नेशन की महामुहिम से सबसे बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठ सकता है। जिस केस को मुंबई पुलिस खुदकुशी बताकर फाइल बंद कर चुकी थी, उसकी जांच को न्यूज नेशन पर चश्मदीद के खुलासे ने नई दिशा दे दी। आपको नहीं लगता कि दोनों आइयों क्यों बदले गए? आपको नहीं लगता कि 20 फीट दूर कैसे गिर गई? आपको नहीं लगता कि पोस्टमार्टम पूरी नहीं हुई? ये भी शक पैदा करता है। उसका बॉयफ्रेंड गायब है 101 दिन से, तो भी आपको शक नहीं होता है? आपको ये लगता है कि जो फाइल बंद हो गई वो बंद हो गई? दिशा को इंसाफ के लिए न्यूज नेशन की टीम ने चश्मदीद के 100% खुलासे की कॉपी सील बंद लिफाफे में रखी। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है। हम इस देश के सामने, लोगों के सामने बातों को रखते हैं, फैक्ट को रखते हैं। हमने चश्मदीद ने जो हमारे सामने फैक्ट रखे, उस फैक्ट को हमने देश के सामने रखा है। लेकिन इस फैक्ट में कितना दम है, इस फैक्ट को लेकर और सच्चाई क्या है, वो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई देश के सामने रखेगी। सीबीआई को जो सबूत सौंपे गए उसमें चश्मदीद का ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट, चश्मदीद का वीडियो, चश्मदीद के पहचान के दस्तावेज शामिल है। सीबीआई की टीम ने हमें दोपहर 1 बजे का वक्त दिया था। तय वक्त के मुताबिक न्यूज नेशन की टीम सीबीआई के मुंबई दफ्तर पहुंची और संबंधित अफसरों को सीलबंद लिफाफे में सबूत सौंपे गए। एक्नॉलेजमेंट है जिसमें न्यूज़ नेशन की तरफ से हमने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को जो सबूत पेश किए, जो गवाह का बयान जो है वो पेश किया, उसका उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है और उन्होंने ये सीबीआई की तरफ से एडीओ लेवल का ऑफिसर जो था वो यहाँ पर रिसीव करने आए थे। सीबीआई को सबूत मिल गया है और अब देश को इंतजार है कि उस बेटी की मौत का सच सबके सामने आए, जो फिलहाल एक रहस्य है। मुंबई से रुमानुल्लाह खान, राकेश पांडे और सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। चश्मदीद तमाम खुलासे न्यूज नेशन के कैमरे पर करता है, न्यूज नेशन के सामने ये तमाम बातें रखता है जो सनसनीखेज हैं और सवाल उठाती है मुंबई पुलिस के कार्यप्रणाली पर, मुंबई पुलिस की जांच पर। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल एसओपीज जो फॉलो नहीं हुए हैं उनको लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने हफ्ते भर के अंदर ही अंदर दिशा की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत को आपने सीधे सीधे आत्महत्या करार दे दिया। आपने उसके विसरा जांच को भेजने में इतनी देरी क्यों की? फॉरेंसिक के पास उसके कपड़े भेजने में देरी क्यों हुई? कोविड का हवाला आप दे रहे हैं, कोविड टेस्ट जल्दी भी हो सकता था। बहुत सारे सवाल हैं जो मुंबई पुलिस की जांच को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं और फिर ये खुलासा होने के बाद पार्टी में मौजूद लोग जिस तरह से मुंह छिपाते फिर रहे हैं और इस चश्मदीद का ये कहना कि मुंबई पुलिस से वो खुद को महफूज नहीं समझता है, तो ये तमाम सवाल इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है कि एक शख्स पुलिस को राज बताने में खुद को महफूज नहीं मानता है,
उल्टे वो सीबीआई के सामने आना चाहता है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मानवी तनेजा हैं, अदाकारा श्रेया नारायण हैं, अदाकारा रोमानुल्लाह खान दीप अजमेरा के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। लगातार हम कह रहे हैं कि आइए सामने आइए, बताइए कि ये जो दावा है आप पार्टी में मौजूद थे, इसमें क्या सच्चाई है। राकेश पांडे, रोहन रॉय जो दिशा के मंगेतर हैं, उनके साथ उनके घर के बाहर से जुड़े हुए हैं, जो अभी तक फरार है। विकास श्रीवास्तव, हिमांशु खिड़की से झांकते हैं लेकिन विकास से बात नहीं करते। श्वेता गोमसे, दिशा के मां बाप अपनी इकलौती जवान लड़की की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के बाद चुप्पी साधे हुए हैं। वो ना तो जांच को लेकर सवाल उठाते हैं, ना ही कैमरों के सामने आते हैं, और ना ही इस खुलासे के बाद भी वो सामने आकर नहीं कह रहे हैं कि केस रीओपन होना चाहिए। क्या उन्हें किसी का कोई दबाव है? इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो मानवी तनेजा जी आपसे होगा। न्यूज नेशन दिन भर ये खबर दिखाता है, खुलासा होता है, हड़कंप मच जाता है, सोशल मीडिया में हम ट्रेंड करने लग जाते हैं। मुंबई पुलिस के पास जब हम जाते हैं कि देखिए ये खुलासा हुआ है, वो जुबान पर ताला लगा लेते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री हमारी टीम से बात नहीं करते हैं, जबकि हम उन्हें सबूत सौंपना चाहते थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत है ये? हाँ एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे दिशा की डेथ हुई है उसके बाद मुंबई पुलिस ने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कोई इंक्वायरी नहीं करी। तमाम लोग वहाँ पे पार्टी में मौजूद थे, उनसे कोई पूछताछ नहीं करी, जगह को सील नहीं किया। जब लॉकडाउन में दिशा का ऐसे डेथ हुई है तो पहले तो ये सवाल भी उठता है कि लॉकडाउन में इतने सारे लोग गैदर हो गए तो आपको जगह को उधर ही करना चाहिए थे। तो तमाम चीज़ें रिलेट करती है कि इन्होंने बहुत लापरवाही करी। तो मेरे हिसाब से लापरवाही नहीं करी, इनको प्रेशर था, क्योंकि उस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जिनके बारे में सामने आने के बाद बहुत खुलासा हो जाता और उनका लिंक बहुत बड़े लोगों के साथ था, या वो ऑलरेडी पॉलिटिशियंस के मतलब पॉलिटिशियंस के बेटे थे या कुछ भी। मतलब ये आपको इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा कि बहुत बड़े लोग थे जिनका ये खुलासा नहीं करना चाहते, जिनका मानवी आपको बता दूं कि न्यूज नेशन पर ये जो चश्मदीद है इसने खुलासे में कहा कि एक बड़े नेता का, किसी का नेता से संबंधित बॉडीगार्ड, एक बड़े पॉपुलर अभिनेता का बेटा, तो सीधे सीधे ये भी कुछ ऐसा इशारा कर रहा है जो बात आप कह रही हैं। हाँ जी एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और पार्टी में वहां पे मौजूद थे, इसी वजह से ये लोग छुपाना चाह रहे थे, क्योंकि वो कवर अप तो करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके में रिलेट करती है। जैसे दिशा का नीचे गिरना और फियांसे का 25 मिनट बाद नीचे आना, तो इसी में वो साफ जाहिर है कि वहां पे ऊपर कवर अप हो रहा था, प्लॉटिंग हो रही थी कि कैसे संभाला जाए सारे के सारे वाकयात को। जब पुलिस आ जाएगी तो कैसे किया जाए, 2 घंटे तक कोई पंचनामा नहीं हुआ, बॉडी हॉस्पिटल नहीं गई, तो बहुत सारी चीजें, ये फुल प्लान था कि अब ये मर्डर है, इसको सुसाइड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये फुल प्लानिंग हो गई थी 20-25 मिनट में। और आपने जैसे आपको पता ही है कि 2 घंटे लग गए पंचनामा में और हॉस्पिटल पहुंचाने में, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी देरी कैसे हो गई। और जिस हालात में बॉडी नीचे गिरी है, जिस हालात में नीचे बॉडी गिरी है, 25 मिनट लग गए हैं उसके फियांसे को नीचे उतरते में, 25 मिनट लग गए, और उसके चेहरे पे कोई बौखलाहट नहीं, कोई पागलपंती नहीं, मतलब बहुत कैजुअल सा एक एटीट्यूड रखने वाला, जो हंस रही है, खेल रही है, अपनी पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है, बौखला जाते हो, और उसमें वो अचानक से ऐसा क्या होता है पार्टी के दौरान की बहुत कुछ कर देती है, अचानक एकदम वो नीचे गिर जाए, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती कि जो बंदा इतना खुश है, वो पार्टी में एंजॉय कर रहा है, तो ऊपर से वो गिर जाता है। और जिस हालात में गिरता है, अगर आप मेंटली स्टेबल हैं और इतना खुश है, मेंटली स्टेबल ही होगी जाहिर है, तो आप उस हालात में नहीं गिर सकते। मतलब जिस हिसाब से उसने कुछ नहीं पहना था, तो आप ऐसे नहीं गिर सकते। अगर कोई सुसाइड करता है तो वो ऐसी हालत में कभी भी सुसाइड नहीं करता। और दोनों ही चीजें बहुत श्रेया भी हमारे साथ है। श्रेया, एक बात बताइए, बॉलीवुड में ऐसा कई पूरा दूर जा करके, जी बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। शिवसेना के नेता हमारे साथ जल्दी जुड़ने वाले हैं। शिवसेना के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है, बार बार न्यूज नेशन कह रहा है सरकार के नुमाइंदों से भी, शिवसेना के नेताओं से भी, कि आइए ना, हम तो कह रहे हैं आप अपनी बात तो रखिए, हम आपको मंच दे रहे हैं, खंडन करना है खंडन कीजिए, पुलिस को डिफेंड करना है पुलिस को डिफेंड कीजिए, लेकिन बात तो रखिए। कोई भी नेता खुलकर आने के लिए बात रखने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो छिपाना चाहते हैं? आपको अपनी जबान फिसलने का डर है, या सवालों से डर गए हैं, न्यूज नेशन के खुलासे से डर गए हैं? क्यों नहीं कोई शिवसेना का नेता, क्यों नहीं कोई सरकार का नुमाइंदा आकर शो पर अपनी बात रख रहा है? हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये हमारे जिसने खुलासा करने का दावा कर रहा है, जो चश्मदीद, उसके ये सिर्फ आरोप है, ये उसका दावा है। अगर आपको दावों में दम नहीं लगता है तो इस शख्स को पकड़िए, आप उससे पूछताछ कीजिए, आप आके खंडन कीजिए, आप चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? श्रेया, ये बात बताइए, आप खुद बॉलीवुड की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं, एक अदाकारा हैं। बॉलीवुड में एक पूरा गैंग है जो जरा सा कुछ होता नहीं है, प्लेकार्ड लेके शुरू हो जाता है, बाकायदा ट्वीट पे ट्वीट करने लगता है। दिशा साल्यान की मौत को लेकर इतने सारे एसओपीज फॉलो नहीं हुए, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उसके साथ दरिंदगी हुई। एक ट्वीट नहीं आया है उन फेमिनिस्ट
अदाकाराओं का? एक्चुअली देखिए, आप जो कह रही हैं कि शिवसेना के लोग आए और कहें, तो वो कहेंगे क्या? आप शुरू से देखिए, दिशा सेलियन का केस सबसे पहले मुंबई पुलिस ने कहा कि फाइल डिलीट हो गई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज कर दिया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि रिसेंटली उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी चेंज हो गए। किसी को पता नहीं था, उनके केस को दबा दिया गया। जब मीडिया ने जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पंचनामा मिला, उससे पता चला कि बॉडी उनकी न्यूड थी, वरना ये तो पता ही नहीं था किसी को कि दिशा की मौत कैसे हुई। तो सारी चीजों को दबाया गया और रफा दफा किया गया और कहा गया कि ये सुसाइड का केस है। अब जब मुंबई पुलिस, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है, वो ये सारे कार्य कर रही है और उन्होंने उनके सारे जो रोहन राय, उनके फियांसे हैं, उनके और भी कितने सभी फ्रेंड्स हैं, सब तितर बितर कहीं पे भी चले गए। किसी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की उन्होंने, और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम उसमें लेट किया। सब तरह से उसके केस को बॉचअप करके बरी करने की कोशिश की ताकि कोई क्वेश्चन कभी उठे ही नहीं। अगर सुशांत की डेथ नहीं होती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि दिशा सेलियन के साथ क्या हुआ है। मैं सबसे पहले न्यूज नेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपको पता नहीं है कि आपने लड़कियों के लिए क्या किया है। हमारे दिल को इतनी ठेस पहुंची है कल से आपके जब न्यूज नेशन पे ये न्यूज आया कि ये विटनेस है जिन्होंने ये सारी बातें बताई हैं न्यूज नेशन को, और आप जा रहे हैं सीबीआई को वो सबमिट करने। इससे हम लोगों को इतनी रिलीफ पहुंची है क्योंकि जब कल ये न्यूज आया और हमें मिला तो हमें लगा जैसे कि हम बिल्कुल हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और यही हम कह रहे हैं बार बार कि हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम कोई यहाँ पर कोई वर्डिक्ट नहीं सुना रहे हैं, कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे पास एक चश्मदीद ये दावा लेकर आता है कि मैं उस पार्टी में मौजूद था, उस पार्टी में ये हुआ है। हमने उस दावे को सामने रखा है। जांच का काम सीबीआई का है। हमने उनको ऑडियो वीडियो उस बंदे की आइडेंटिटी सब कुछ सौंप दिया है। महाराष्ट्र सरकार को कोई होश नहीं है कि इन दावों पर अगर कोई कहता भी है किसी केस से मैं जुड़ा हुआ हूं तो ये पुलिस का कर्तव्य बनता है कि स्यू मोटो लेकर बात करें, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। रुमान जुड़े हुए हमारे साथ। हम फिर से कहेंगे शिवसेना के नेताओं से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए अपनी बात रखिए, सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। रुमान, दिपेश के घर के बाहर से आप मौजूद हैं अजमेरा के, उनसे भी लगातार आप कह रहे हैं कि आप बताइए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन ऐसा छिपने की क्या नौबत आ गई? क्या गलत किया है इन्होंने? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से ये लोग छुप रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार 2 दिन तक न्यूज नेशन सबके घर के बाहर मौजूद था, सबको मौका दिया कि आप सामने आइए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि एक लड़की पार्टी करते करते, डांस करते करते कैसे आत्महत्या कर सकती है। दूसरा, वो चश्मदीद जो मुंबई पुलिस से डरा हुआ है, उसने न्यूज नेशन पे भरोसा किया और न्यूज नेशन ने भी अपनी संतुष्टि की हद तक उसको वेरीफाई किया, उसके बाद उसका बयान चलाया। और ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अब हम ये सारे बयान की कॉपी सीबीआई को दे चुके हैं। अब सीबीआई से ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि उधर से क्या एक्शन होता है। लेकिन साफ है कि दिशा सालियान की जिन परिस्थितियों में मौत हुई उसके बाद उसके एंटी मॉर्टम में पूरी लापरवाही बरती गई। 20 फुट आगे अगर लाश थी उसके बाद भी कोई चेकिंग नहीं की गई, डमी टेस्ट नहीं किया गया, उसके स्वैब सैंपल्स, विसरा, किसी की रिपोर्ट सब नदारद है। तो पोस्टमार्टम से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? पोस्टमार्टम में भी सीधे तौर पर जिक्र नहीं हुआ। आरोप है कि ये सवाल पूछ रहा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर से कि अगर ये जो तमाम दावे आ रहे हैं, जो तमाम खबरें आ रही हैं कि एसओपीज फॉलो नहीं किए गए हैं दिशा सालियान की मौत की जांच करते हुए, तो आपने उन जांच अधिकारियों को तलब क्यों नहीं किया? आपने उन जांच अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आपकी शय पर ही ये सब कुछ हो रहा था कि सरकार की शय पर ये सब कुछ हो रहा था? और चलिए, अगर आपको नहीं पता था, अब तो ये बातें आपके सामने आ रही है ना, तो क्यों सरकार के गृह मंत्री जो है तलब नहीं करते हैं और इस मामले में संज्ञान लेते हैं? रोहन, जो दिशा के मंगेतर थे, सबसे करीबी रिश्ता जिनका था, आज वो गायब है। अगर एक शख्स आके उनके फियांसी के बारे में ऐसी बातें कहता है, दावे करता है, और अगर वो दावे गलत भी हैं, तो क्या एक फियांसी का फर्ज नहीं बनता है, जो उस पार्टी में खुद मौजूद था रोहन का, कि वो आए, सच का सच, झूठ का झूठ सामने रखे? क्या वो तिलमिलाए नहीं इन खुलासों के बाद, अगर ये सच है और गलत है दोनों ही सूरत में? राकेश, गायब है वो तो।
बिल्कुल वो गायब है और पिछले 100 दिन से गायब है पिनाज। और ये सवाल तो उठता है, हम चलिए मान लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर दबाव रहा होगा, किसी तरीके का प्रेशर रहा होगा, आपको डर लग रहा होगा और ये आप लग रहा होगा कि आपको यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए आप इस फ्लैट को बंद करके बाहर हैं। हम रोहन राय के फ्लैट के बाहर मौजूद हैं। रीजेंट गैलेक्सी ये अपार्टमेंट जिसकी 14वें फ्लोर से गिरकर दिशा की मौत हुई थी, जो ये दावा किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जब इस चश्मदीद के हवाले से न्यूज नेशन ने यह बड़ा खुलासा किया, जो फैक्ट हमारे पास आए, हमने बार बार कहा कि ठीक है हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन आगे बढ़कर हमने वो सारे फैक्ट आज सीबीआई की टीम को सौंप दिए। तो अब तो हिम्मत जग जानी चाहिए थी रोहन राय को। रोहन राय जहां भी मौजूद है, मुंबई के किसी कोने में या मुंबई से बाहर या महाराष्ट्र से बाहर, न्यूज नेशन तो देख रहे होंगे। रोहन राय कम से कम बाहर आ जाते, अपने लिए ना सही, लेकिन जो दिशा सलियान अब इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलती। जिसके साथ आपका रिलेशन था, जिसने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसने आपके साथ अपने जीवन के ताने बाने को बुना था, जिसने आपके साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, वो इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ इतना बड़ा गलत काम हो गया जैसा चश्मदीद दावा कर रहा है। आपको तो अब तक कम से कम जहां भी है बाहर आ जाना चाहिए था, तो भी आपको सामने आना चाहिए। और अगर गलत है ये दावा, क्योंकि आप उस पार्टी में मौजूद थे, कोई आपकी एक मंगेतर को, जो मंगेतर थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए अगर गलत भी कह रहे हैं तो भी आपको सामने आना चाहिए, यूं गायब नहीं हो जाना चाहिए। आपका दुख अफसाद समझ में आता है, लेकिन ये आपकी चुप्पी समझ में नहीं आती। और ऐसी ही चुप्पी साधी हुई है दिशा सलियान के माता पिता ने। उनकी 28 साल की जवान इकलौती बेटी वो इस दुनिया से चली जाती है। हफ्ते भर में पुलिस रफा दफा कर देती है मामला, जांच कैसे तैसे करके कह देती है कि ये तो भाई सुसाइड था। अब ये खुलासे के बाद भी माता पिता सामने नहीं आ रहे हैं। दुख में है, समझ में आता है, लेकिन डरे भी हुए हैं क्या? श्वेता, क्या कह रहे हैं पड़ोसी? क्या जो सूत्रों से आपकी बातचीत हुई हो माता पिता, देखिए पिनाज, जो आपने कोशिश की है, क्या डर है उनको? इस चुप्पी के पीछे क्या वजह है? जी पिनाज, देखिए कि सबसे पहले समझना होगा कि जिन माता पिता की इकलौती प्यारी लड़की थी वो आज चुप क्यों है। क्या प्रशासन का दबाव है? क्या मुंबई पुलिस का दबाव है? आखिर क्यों? और जिस तरह से न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने ये गवाही दी है, चश्मदीद ने साफ खुलासा किया, तो क्या चश्मदीद को यकीन नहीं था मुंबई पुलिस पर? चश्मदीद को यकीन नहीं था दिशा के माता पिता पर? या फिर दिशा, उसे ये पता था कि दिशा के माता पिता किसी में प्रेशराइज्ड है, किसी के दबाव में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? और यही वजह है कि चश्मदीद ने साफ तौर पर, जहां पर मुहिम छिड़ी है न्यूज नेशन ने कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, दिशा सलियान के हत्यारों को लेकर कि आखिर कौन है, तो इसके कारण चश्मदीद ने गवाही दी है, न्यूज नेशन पर साफ खुलासा किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिशा सलियान के घर पर हम पिछले 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं। उनके माता पिता बात तो करें उन न्यूज नेशन पर, जहां पर लगातार लोगों का ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि न्यूज नेशन पर दिशा के कातिल को जो है वो साफ कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। लेकिन दिशा के माता पिता यकीन तो करे कि न्यूज नेशन किस तरह से चला रहा है। आखिर हम इतना ही कहते हैं, यदि वो देख रहे हैं तो कम से कम हम दिशा के माँ बाप की निजता, उनकी संवेदनाओं का कद्र करते हैं और उसका पूरा सम्मान करते हैं। कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है कि भाई किसी की इकलौती बच्ची अगर ऐसे अचानक दुनिया छोड़ के चली जाए, हंसती खेलती एक वीडियो में नजर आए और उसके बाद उसकी लाश मिलती है, तो जाहिर सी बात है किसी भी माता पिता के जहन में सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब वो तलाशना चाहेंगे। और इस खुलासे के बाद तो और ज्यादा उनका मन मचल रहा होगा। तो आखिर वो क्यों नहीं सामने आ पा रहे हैं? ऐसी कौन सी चुप्पी है? क्या अवसाद में है? कोई क्यों नहीं सामने आ रहा है? ना उनके मंगेतर आ रहे हैं? ये लगातार सवाल उठाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और न्यूज नेशन की ये मुहिम आपको बता दें लगातार जारी है। दिशा को इंसाफ दिलाना है। दिशा और सुशांत की दोनों की सुसाइड जो एंगल दिया जा रहा है, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत का, उसका क्या कनेक्शन है और इसकी सीबीआई जांच हो, ये मांग लगातार न्यूज नेशन उठा रहा है। हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। कल सुबह 10 बजे से भी नए खुलासों के साथ ये कवरेज जारी रहेगी।